दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति पहले से ही भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और विवाह के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे दक्ष और शिवजी में द्वेष और बढ़ता चला गया। भगवान शिव के लिए अपनी घृणा दिखाने के लिए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ करने का फैसला किया। यहाँ उन्होंने अपनी बेटी सती और भगवान शिव के अलावा सभी देवताओं और उनके वंश को आमंत्रित करने की व्यवस्था की थी। माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और क्रोध में वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने दक्ष से पूछा कि ऐसा निंदनीय कार्य आपने क्यों किया, पर वहां दक्ष प्रजापति ने समस्त देवताओं, उनके गणों और ऋषि मुनियों के समक्ष ही सती का अपमान कर दिया और भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने लगे। यह सुन माता सती पीड़ा से तिलमिला उठी और उन्होंने अपने पिता को कठोर वचन कहे और वहीं उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निर्णय ले लिया और वहीं आत्मदाह करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह देखकर वहां हाहाकार मच गया। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान शंकर को जब ये समाचार मिला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने का ठान लिया और उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से सैकड़ों ज्वर और कितने ही प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो गए, जो दक्ष के यज्ञ में एकत्रित हुए देवी देवताओं को संक्रमित करने को तत्पर थे। और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसका मस्तक काट के मेरे सामने लाओ। यदि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। तत्पश्चात देवाधिदेव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र और भद्रकाली दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। वह एक विशाल रथ पर सवार थे जिसको हजारों शेर खींच रहे थे। भगवान शिव ने उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया था, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। भद्रकाली के साथ उनकी शक्तियां जैसे काली, कात्यायनी, चामुंडा, ईशानी, मुंडमालिनी और वैष्णवी भी थी। वे क्रोध के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी और साथ ही साथ कितने ही भूत, योगनिया, राक्षस, शाकिनी, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल आदि ये सभी भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। और वहाँ यज्ञ में देवताओं और दक्ष को अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। वहाँ उपस्थित देवता, ऋषि मुनि भयभीत हो गए और कुछ तो वहाँ से प्रस्थान करना चाहते थे। इसी बीच वीरभद्र और भद्रकाली ने अपने साथियों के साथ कनखला के बाहरी इलाके को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। पहरेदारों ने उनको रोकने की कोशिश तो की, पर उन दोनों ने सबके सिर काट दिए। जितने भी देव वहाँ उपस्थित थे उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने का सोचा। अपने वाहनों पर सवार होकर वे सभी वीरभद्र और महाकाली को रोकने के लिए निकल पड़े। उस समय देवताओं का शिव गणों के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें समस्त देवता पराजित हुए और भागने लगे। वीरभद्र ने वहां बोला, तुम सभी इस दुष्ट के समर्थन में अंधे हो गए हो और तुम सभी भगवान शिव के अपराधी हो। वीरभद्र ने वहां भग की आंखें निकाल ली, पूषण के दांत तोड़ दिए और सरस्वती जी की नाक काट डाली। भद्रकाली की हुंकार भरने से वहां सब भयभीत होकर कांपने लगे। वहां भद्रकाली और उनकी साथी शक्तियों ने अन्य अभिभावकों को निर्दयता से मारना आरंभ कर दिया। वह मृत्यु समान ध्वनि उत्पन्न करते हुए वहां तांडव करने लगी। वीरभद्र ने वरुण देव का शस्त्र नष्ट कर दिया और इंद्र देव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार लगभग सभी देवों को पराजित कर और यज्ञ को नष्ट कर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और कैलाश ले जाकर भगवान शिव के चरणों में फेंक दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया। खग की
आंखें लौटा दी, पूषण के दांत और माँ सरस्वती की नाक को पुनः ठीक कर दिया और समस्त देवों को भी क्षमा कर दिया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अंततः भगवान शिव की कृपा से वह यज्ञ संपूर्ण हुआ और जिस विशेष कार्य के लिए वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति हुई थी वह उस समय पूर्ण हो चुका था, इसलिए वे दोनों वापस भगवान शिव में विलय हो गए। हमें विभिन्न पुराणों से इस घटना का अलग अलग विवरण मिला। मूलतः सब कुछ एक जैसा ही था, पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उस यज्ञ में उपस्थिति को लेकर थोड़ा अलग अलग विवरण हमें मिला। शिव पुराण के रुद्र संहिता सती खंड के अनुसार भगवान विष्णु वहाँ मौजूद थे और वीरभद्र और विष्णु जी के बीच में युद्ध का भी विवरण आता है। वायु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी वहाँ मौजूद नहीं थे। कल्प भेद के कारण इन पुराणों में एक ही घटना के अलग अलग विवरण मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।